तो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू ए न्यू वीडियो। देखो, जब मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी तो देखो काफी लोगों का सवाल आता है कि मैं इतना एग्जैक्ट एंट्री कैसे प्लान करता हूँ, सारी चीजें लेवल्स कैसे निकालता हूँ अपने एंट्री के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं जिस टूल का यूज करता हूँ, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो ही बना देता हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ों की बात करूँगा कि इस टूल के जो लेवल्स होते हैं परफेक्ट वो कौन से होते हैं। इस टूल का तुम यूज़ अपनी एंट्री एग्जिट के लिए और अपने स्ट्रैटेजी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ों का एग्जाम्पल भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो, मुझे लगता है ना कि जितने इंडिकेटर्स या फिर जितनी चीज़ें मैं यूज़ कर चुका हूँ या करता हूँ ना, उसमें सबसे एग्जैक्ट और सबसे अप्रोप्रिएट काम जो है वो फिबोनाची ही करता है, ठीक है। अब देखो, फिबोनाची समझने के लिए जो तुम्हें सबसे पहले चीज़ समझनी पड़ेगी वो होती है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो 3 तरीके का होता है। एक तो मार्केट या तो अप ट्रेंड में चलेगा, या तो फिर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चलता है, या तो फिर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता है। अब देखो, मार्केट स्ट्रक्चर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल। पर थोड़ा सा सिनारियो समझ लेते हैं, क्योंकि फिबोनाची का यूज तुम मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करते हो। जैसे मान लो कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए जाता है, ठीक है। कंसोलिडेशन फेज में मान लो मार्केट जैसे अपना हाई थोड़ा ब्रेक किया, ऐसे ऐसे करके मूव करता है। डाउन साइड पे जब डाउन ट्रेंड में चलता है तो जो मार्केट है वो लोअर लो लोअर हाई इसके फॉर्म में डाउन साइड पे मूव करता है, ठीक है। अब देखो, इसमें फिबोनाची का यूज कहाँ होता है। अब सपोज करो एक सिचुएशन की कोई एक XYZ स्टॉक था, ठीक है। इसमें तुमने देखा कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जा रहा है, तुम्हारी ये अप ट्रेंड का तुम फायदा नहीं उठा पाए हो, लेकिन अब तुम्हें एंट्री करनी है इस स्टॉक में। पर अब देखो, रैंडम किसी भी प्राइस पे तो तुम एंट्री करोगे नहीं, ठीक है। और मार्केट मान लो यहाँ से डाउन साइड पे ब्रेक किया है पिछला हायर लो, तो अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जाता है। 2 सिचुएशन के लिए। पहला कि जिन्होंने देखो यहाँ पे बाय किया है वो यहाँ पे अपना सेल करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट में थोड़ी सेलिंग आती है, ठीक है। तो एक तो प्रॉफिट बुक की वजह से मार्केट में थोड़ी सेलिंग आती है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जैसे मान लो अब मार्केट देखो ऑलरेडी इतना ज्यादा मूव कर चुका है और स्मार्ट मनी पैसा लगाएगा तभी मार्केट फिर दोबारा अप साइड पे मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो, कौन सा ऐसा हायर लोस था जिसका भाव जो है वो स्मार्ट मनी को सही लगेगा एंट्री करने के लिए, और फिर स्मार्ट मनी वहां से मार्केट को दोबारा अप साइड पे मूव करेगा। क्योंकि देखो, अगर ऑब्वियस चीज है, यहाँ से दोबारा अप ट्रेंड में अगर जाना है तो मार्केट में पैसा आना चाहिए दोबारा से। अब दोबारा से पैसा आने के लिए थोड़ा कूल ऑफ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मान लो कि ये एक साइकोलॉजी होती है कि अगर मैंने किसी स्टॉक को 1000 पे देखा है और वो मुझे 800 पे दोबारा मिल रहा है, तो ये रैली जो है जो मुझसे छूट गई है, मुझे लगेगा कि ठीक है, अब तो मान लो कि अप साइड से 20% डाउन आ चुका है, तो अब मैं यहाँ पे खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो वो लोग खरीद लेते हैं। तो अब ये जो नए पोजीशन बनने के लिए कह लो या फिर ऊपर सेलिंग आती है उस वजह से कह लो, मार्केट थोड़ा डाउन साइड पे आता है, ठीक है। तो अब तुम्हें किस पॉइंट पे इस डाउन साइड में एंट्री करनी है ताकि वहां से फिर दोबारा मार्केट अप साइड पे चला जाए, तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। तुम ऐसा ना हो कि तुम यहाँ करो मार्केट दूसरे लोअर हाई तक हायर लोस तक चला जाए, फिर तुम मान लो यहाँ तुमने बाय किया मार्केट तीसरे हायर लोस तक चला जाए, तो इस सिचुएशन में तुम बार बार लॉसेस करोगे। तो कौन सा ऐसा पिन एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहां तुम एंट्री करोगे, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, फिबोनाची को यूज करके, ठीक है। देखो, सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ना, तो टूल्स का सेक्शन होता है, उसमें 3rd नंबर पे ना जब तुम क्लिक करोगे 3rd नंबर पे, तो उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। तो जब तुम उसको ऐसे ड्रॉ करोगे अप साइड से डाउन साइड से कैसे भी, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पर तुम्हारे चार्ट में अगर तुम अभी नए हो, तुमने कोई एडिटिंग नहीं की रखी है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो, इतने सारे लेवल्स हैं, ये सारे लेवल जरूरी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री समझनी है, ठीक है। तो इसमें करते हम ये है कि देखो, इसमें से 0.236 को सबसे पहले एडिट करके 66 कर देना, ठीक है। 0.786 हटा देना, 0.618 हटा देना, 3 ये सब हटा के देखो स्क्रीनशॉट ले लो। बस तुम्हें ये जो तुम्हें लेवल्स दिख रहा है ना, बस यही तुम्हें रखना है, ठीक है। अब मैं देखो पर्सनली मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ, तो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें हटाना हटाओ, नहीं हटाना मत हटाना ये। लेकिन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही तुम्हें एग्जैक्ट रखने हैं अपने चार्ट पे, ठीक है। अब देखो, ये हो गया फिबोनाची का टूल। इसमें तुम्हें लेवल्स दिख रहे होंगे, 0.382 दिख रहा होगा, 0.5, ये इसको देखो, उसको गोल्डन जोन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने फिबोनाची ड्रॉ की है, ठीक है। अब तुमने फिबोनाची ड्रॉ की है और मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है, तो देखो 90 अप साइड पे अगर है तो 90% सिचुएशन ये माना जाता है कि अगर कोई मान लो अप साइड पे ऐसे स्टॉक गया है, ठीक है, और डाउन साइड पे आ चुका है यहाँ, तो इसका सबसे बेस्ट जो जगह होता है जहाँ से ये वापस अपना अप साइड स्टार्ट कर सकता है वो यही है। और ये माना जाता है कि अगर मार्केट इस रेंज से नीचे आ गया
तो फिर समझ लो कि अब दो सिचुएशन है, या तो ये यहाँ सेलर्स को ट्रैप करेगा, दोबारा एंटर करके चला जाएगा, और या तो फिर ये जो अप साइड है वो खत्म हो चुका है। अब अप साइड जो प्लान किए थे वो अब खत्म हो चुका है और अब यहाँ ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन बनता है मार्केट में। अब तुम्हें इसका यूज कैसे करना है वो समझाता हूँ। अब देखो, सबसे पहले एग्जांपल में लेके चलते हैं जैसे अप साइड का। तो देखो मार्केट ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब मान लो जैसे जब तुमने मार्केट को देखा तो मार्केट कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ है, ठीक। ये सिचुएशन मार्केट की है। मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड में जा चुका है, ध्यान समझना, मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड आ चुका है। उसके बाद मार्केट अब रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन वाले फेज में चला गया है। अब तुम यहाँ कहाँ एंट्री करोगे तुम्हें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो तुम्हें अप साइड के सिचुएशन में करना क्या है कि तुम फिबोनाची उठाओ, ठीक, ध्यान समझना। जैसे ही तुम फिबोनाची पे क्लिक करोगे, जो पहला डॉट आएगा वो डॉट तुम्हें जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जो ट्रेंड का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ तुम्हें पिन पॉइंट पर रख देना है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद तुम्हें इसको ऐसे ड्रैग करना है। क्या करना है? ड्रैग करना है अप साइड पे, क्योंकि देखो ट्रेंड अप साइड पे था, तुम्हें अप साइड पे ड्रैग करना है। और जहां ये एंड हुआ है, जहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, वहां ले जाके तुम्हें दोबारा टैप कर देना है। और अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देना, ठीक है। अब देखो जब तुम एक्सटेंड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इसके 0.6 के लेवल के पास रिट्रेस करके आ चुका है, ठीक है। और यही सबसे एग्जैक्ट सिचुएशन होती है दोबारा इसको बाइंग में जाने के लिए, क्योंकि अगर अब ये यहाँ से बाइंग में नहीं गया और डाउन साइड पे ब्रेक किया ना, फिर जो ये अप ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा। और तुम तो अप ट्रेंड करने आए थे ना, अप ट्रेंड तुम्हें तो इसके अप ट्रेंड में एंट्री करनी थी, तो डाउन साइड का तो तुम्हारा सिचुएशन बनता ही नहीं। और अप ट्रेंड का सिचुएशन कहाँ तक बनेगा? तुम्हारा सिचुएशन बनेगा इस जोन तक तुम्हें, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है जैसे मार्केट मान लो सपोज करो, ठीक है, एक बार और समझते हैं कि जैसे मान लो कि मार्केट जो है वो ऐसे ऐसे करके अप साइड पे गया था, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तुम यहाँ डाउन साइड पे करोगे, ठीक है, फिर तुम ऐसे अप साइड पे इसको कर दोगे, ठीक है। अब जैसे ही तुम करोगे तुम्हें क्या समझ में आएगा, ये देखो मार्केट जो है, ठीक है, वो यहाँ डाउन साइड पे आके और 0.5 से रिवर्स। अभी तुम्हें वेट करना है जब तक मार्केट, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तक मार्केट इस जोन में एटलीस्ट 0.5 को डाउन साइड पे ब्रेक करके यहाँ कहीं ऐसे करके और अप साइड पे जाता है, ये सबसे एग्जैक्ट एंट्री बनती है। या तो फिर मार्केट अगर आया 0.6 को नीचे से ब्रेक कर दिया और फिर इसके अंदर चला गया, ये तुम्हारी दूसरी सबसे एग्जैक्ट एंट्री बनती है। मतलब यही दो एंट्रीज बनती है तुम्हारी बाइंग साइड पे अगर मार्केट में हो। तुम्हें बिल्कुल वेट करना है, मार्केट डाउन साइड पे आ रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तुम्हें वेट करना है, क्योंकि देखो 90% चांस होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम तगड़ा अप ट्रेंड नहीं है तो मार्केट 90% चांस है कि 0.382 से फिर वापस भी आ जाएगा, 0.5 से भी फिर अंदर साइड पे एंटर कर जाएगा। सबसे एग्जैक्ट और सबसे सटीक तरीका ये होता है कि तुम अगर 0.5 और 0.6 के लेवल के बीच में मार्केट आकर यहाँ से रिवर्स हो रहा है या फिर 0.6 को नीचे ब्रेक करके रिवर्स हो रहा है, तो तुम यहाँ पे अपनी एंट्री बना के और कर सकते हो, ठीक है। ये तो अप ट्रेंड की बात हो गई। देखो डाउन ट्रेंड को हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं सीधा, ताकि वो थोड़ा बेनिफिशियल भी रहेगा। तो रिसेंट तुम MCX का डाउन साइड देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा जो MCX है वो अच्छे खासे एक डाउन साइड पे चल रहा है, ठीक है। पर देखो इसको तुम नहीं ट्रेड कर पाए, ठीक, यहाँ भी नहीं तुम एंट्री ले पाए। पर जब तुमने मार्केट को देखा तो तुम सपोज करो कि मार्केट कुछ यहाँ चल रहा था, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि मुझे सेलिंग साइड एंट्री करनी है, तो मैं कैसे करूँ? तुमने फिबोनाची को उठाया, ये जो देखो ये डाउन साइड पे आ रहा है ना, ठीक है, मैंने क्या बताया था, अप ट्रेंड में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नीचे रहेगा और तुम्हें ऊपर की साइड ड्रैग करना है। सेम चीज़ हो जाती है इनवर्स जब तुम डाउन साइड पे आते हो, ठीक। जैसे कि डाउन साइड के सिचुएशन में तुम आए, जो जहाँ से डाउन साइड स्टार्ट हुआ है वहाँ तुम्हें पहला डॉट टैप करना है, ठीक है, और जहाँ डाउन साइड खत्म हुआ है वहाँ तक तुम्हें ड्रैग करके और दूसरा डॉट यहाँ पे रोक देना। देखो मैंने भले मैं ले गया हूँ दूसरे, देखो भले मैं लेके गया हूँ वहाँ तक, पर देखो प्राइस रेंज सेम ही है, प्राइस मैंने सेम ही रखा है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखो डाउन साइड पे आया, यहाँ से आया 0.6 को ब्रेक किया अप साइड पे। यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ बायर्स एंटर किए होंगे, ये सोच के, ध्यान से समझना, बायर्स एंटर किए होंगे ये सोच के कि ये डाउन साइड के बाद हो सकता है कि अब मार्केट यहाँ से
वापस चला जाए। और यही जो बायर्स हैं उनको ट्रैप करके और मार्केट जो है वो आराम से इस रेंज के लिए अगर तुम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो तुम देखोगे कि हाँ देखो तुम आराम से इस डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो पूरा ये डाउन साइड के लिए तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये 1:8 1:7 का है, ठीक करते हो। अब मैं बताता हूँ इसका सबसे बेटर यूज़ क्या होता है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट यूज होता है कि तुम फिबोनाची के जो लेवल्स है ना उनको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्राई करो। जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लो कि तुमने किसी स्टॉक पे, ठीक है, तुमने एक सपोर्ट बना रखा है 2000 के रेंज के आसपास, ठीक है। अब तुमने मार्केट में देखा है कि जो मार्केट है वो ऐसे ऐसे मूव कर चुका है। अब तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फिबोनाची ड्रॉ कर दी और जो गोल्डन जोन है, ध्यान समझना, जो गोल्डन जोन है वो यहीं कहीं इसी के आसपास आ जाए तो समझ लो कि 98% एक्यूरेसी है इस ट्रेड की कि अगर तुम यहाँ से मार्केट रिवर्स किया और एंटर करोगे तो 98% चांस है, बल्कि इसको तुम 100 भी मान सकते हो कि मार्केट तुम्हारा ऐसे हिट नहीं करेगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि तुम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स के साथ फिबोनाची का लेवल्स या तुम अपने लिक्विडिटी के लेवल्स के साथ फिबोनाची का लेवल मैच करो और फिर तुम ध्यान से देखोगे तो 99% एक्यूरेसी होती है इस चीज़ की, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कीप ट्रेडिंग।